सो इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वी हैव टू स्टोर द सेशन कीज़ ऑन द लोकल सिस्टम। बताई थी मैंने आपको ये चीज़ कि हम लोगों को सेशन कीज़ अपने सिस्टम में स्टोर करनी होती हैं ताकि हमें और क्लियर हम देख सकें और हम पैकेट्स को डिक्रिप्ट कर सकें, राइट। ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब मैं ये चीज़ मैं आपको कल भी बता सकता था, ठीक है, बट आई वॉज जस्ट वेटिंग कि ये पॉइंट कोई बोलेगा कि सर इस फाइल की सेशन कीज़ हैं, बट किसी ने नहीं बोला। बट यू पीपल ट्राइड, दैट्स अ गुड थिंग। और लाइक आप लोगों ने काफ़ी अच्छा ट्राई किया है, ठीक है। एंड टुडे, ठीक है, टुडे हम क्या करेंगे, वी विल अपलोड दैट सेशन कीज़ फाइल, जो सेशन की फ़ाइल है इस फाइल की, इस पी कैप की, वो हम अपलोड करेंगे और उसके बाद हम रिज़ल्ट देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है तो कर दे, नहीं कर सकता है तो आई विल डू, ठीक है, कोई इशू नहीं है मेरे को। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई कर सकता है तो वो कर दे, ठीक है। और फिर मैं आपको लेट मी डू माई सेल्फ, ठीक है। ओके, सो आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, राइट। एंड हियर वी गो, ठीक है। दिस इज़ द पी कैप फाइल, ठीक है। मैं ये ओपन कर रहा हूँ एंड दिस इज़ द सेम फाइल, ठीक है, राइट। यही फाइल थी 1425 और आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पैकेट्स, ठीक है। अब सेशन की जो फाइल होती है हम वो कहाँ पे अपलोड करते हैं? हम किधर अपलोड करते हैं सेशन की फ़ाइल? हाँ जी, सर एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाते हैं। एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाते हैं और यहाँ पे नेम रेजुलेशन आई थिंक। नेम रेजोल्यूशन नहीं, नहीं यहाँ ये पे नहीं हम है, ये नहीं है सर। यहाँ पे हम प्रोटोकॉल्स में जाते हैं, ठीक है। हाँ प्रोटोकॉल्स में। प्रोटोकॉल्स में जाने के हाँ बाद TLS। वी जस्ट मूव टू TLS एंड TLS इज़ हेयर, ठीक है। और यहाँ पे हम वायर शार्क की फ़ाइल देते हैं ब्राउज़ करके, ये वाली, राइट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एक मिनट एक मिनट, इसको बाद में देंगे, ठीक है। आप पहले ये पी कैप देख लो कि अभी ये आपको पी कैप कैसी दिख रही है, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल लुकिंग पी कैप, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा। अब मैं वो फाइल ऐड करता हूँ, प्रोटोकॉल्स एंड TLS, TLS and here we go, and I will click OK. So okay, so now
अब आपको HTTP भी दिख रहा होगा, दिख रहा है प्रोटोकॉल में? हाँ जी, यू कैन सी HTTP। यस सर। कल यस सर। कल दिख रहा था ये HTTP? नो सर। कल नहीं दिख रहा था, है ना? ठीक है। अब लाइक वी ऑल नो कि अगर हम कुछ ब्राउज कर रहे हैं या लाइक वी आर गेटिंग समथिंग या लाइक गेट का कोई कनेक्शन है या पोस्ट का है तो इट विल हैपन विद HTTP, राइट? सो लेट्स जस्ट यूज अ सिंपल फिल्टर HTTP, ठीक है? जस्ट अ सिंपल फिल्टर HTTP, राइट? अब HTTP के ये पैकेट्स हैं, ठीक है? अब मेरे को ये बताइए आप लोग कि जो फाइल है, ठीक है, अब वो इमेज भी हो सकती है, वो TXT भी हो सकती है, ठीक है, वो PHP की भी हो सकती है, PHP, ठीक है, PHP किसी की भी हो सकती है। अब मेरे को ये बताओ आपके हिसाब से व्हाट कौन सी फाइल है? अब मैं आपको पूरे पैकेट्स दिखाता हूँ। ये आपके सामने पूरे पैकेट्स हैं, मे बी DLL और PHP। DLL और PHP, PHP। ठीक है? लेट्स फॉलो HTTP स्ट्रीम, ठीक है? ये उसी वेबसाइट पे जा रहा है जो हमें कल मिली थी, राइट? होस्ट जो है ना? एंड इट इज़ नथिंग, MITM proxy server and it is just saying bad gateway, कुछ नहीं है और इसमें, ठीक है? it's a first file, so we will do again HTTP and ये वाला हमने देखा पोस्ट वाला, let's try this one, follow HTTP stream, nothing, कुछ नहीं है, ठीक है? Okay, JavaScript object, let's see this one also. Okay, API key, client ID, इसमें भी कुछ नहीं है, बट एज यू कैन सी कि जो सेशन की आप लोगों ने ऐड करी है उससे आप लोग पढ़ सकते हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ जी, अब बताएं क्या होगा, कौन सा पैकेट खोलूँ मैं? DLL खोलूँ? सर डायरेक्टली एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट पे जाओ। किस में जाऊँ? एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसा ऑप्शन, यहाँ पे ऊपर जाके एडिट या व्यू में ऑप्शन हो। एक मिनट, पहले हम इसकी स्ट्रीम देख लें, ठीक है? ओके, हाँ जी, आप लोगों ने अगर पहले कभी लाइक यही है सर, यही है। मालवेयर अगर चलाया होगा या अगर आप लोगों ने कभी मालवेयर देखा है, उसकी EXE, उसकी पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल देखी है PEView में या किसी में भी, तो आपने देखा होगा कि ये चीज़ जो लिखी आती है ये मालवेयर के अंदर लिखी हुई आती है, ठीक है? दिस प्रोग्राम कैन नॉट बी रन इन DOS मोड, ये मालवेयर में लिखी हुई आती है, ठीक है? अब मैं इसको और देखता हूँ, एक मिनट, ठीक है? ओके, ऐसा मुझे इसमें कुछ दिख नहीं रहा है प्रोसेसेस में,
ये क्या क्या यूज़ कर रहा है। हाँ जी, सो ये जो फाइल थी ये invest.dll, दिस वॉज योर मालवेयर फाइल, ठीक है। invest.dll, कल ये वाला ईपी भी हमने चेक किया था, 94 वाला देखा था हमने, ये वाला ईपी, ठीक है। ओके, सो वी विल गो टू एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट, वी विल गो टू HTTP, ठीक है। अब HTTP में जाके यहाँ पे ओके, ये रही वो फाइल, ठीक है, invest.dll। नाउ जस्ट सेव इट, यहीं पे सेव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने ये वहीं पे सेव करी है जहाँ पे pcap है, ठीक है। ये invest_20.dll। अब मैं सिंपल वायरस टोटल खोलूँगा, ठीक है। वायरस टोटल पे वो फाइल अपलोड करूँगा और चेक करूँगा कितनी मलेशियस है और वो क्या क्या प्रोसेस यूज़ कर रही है, कौन कौन सी DLL को कॉल कर रही है। दिस इज़ वायरस टोटल, ठीक है। फाइल, चूज़ फाइल एंड वायरशार्क invest20.dll, ठीक है। इसको चूज़ किया मैंने, ठीक है। सो 65 आउट ऑफ 52 इसको मार्क किया है एंटीवायरसेस ने, ठीक है, आउट ऑफ 65। मालवेयर, ट्रोजन, ठीक है। अब ये चीज़ अगर मैंने आपको पहले बताई होगी वायरस टोटल को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। सो दिस कम टू डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको, ठीक है, ओके, कंपाइलर OS एक्सिक्यूटेबल ओके, एंड इसके यहाँ पे नेम्स हैं, signature is not verified and these are the imports। ये DLL import कर रही है, ठीक है। और अगर ये मालवेयर पैक होता, ठीक है, बाय UPX या किसी भी पैकर से, तो यहाँ पे लिखा हुआ आता UPX या जो भी पैकर से वो पैक होता, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आता है यू पैक्ड बाय UPX। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसके नेम्स हैं, ये सारे इसके नेम्स हैं और ये इंपोर्ट ये चीज़ें कर रही है, ठीक है। सो दिस इज़ मलेशियस फाइल, ठीक है। और हमने इसकी की लॉग फाइल अपलोड करी सेशन कीज़, ठीक है। तब हमें जाके HTTP का पैकेट मिला, कल नहीं मिल रहा था हमें HTTP का पैकेट, राइट। आई वॉज़ वेटिंग कि आप लोग सेशन कीज़ के बारे में बोलोगे, ठीक है, बट नहीं बोला। लाइक मैंने आई थिंक इससे पहले इस pcap को देने से पहले सेशन कीज़ के बारे में बताया था, ठीक है, कि वी हैव टू स्टोर सम सेशन कीज़ इन आवर लोकल सिस्टम टू डिक्रिप्ट पैकेट्स, ठीक है। तो आई वॉज़ वेटिंग कि आप लोग सेशन कीज़ के बारे में बोलोगे, बट नहीं बोला, कोई बात नहीं, बट यू पीपल ट्राइड, ठीक है। एंड आई होप दिस pcap इज़ क्लियर, ठीक है। ये जो फाइल है ये मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ, राइट। ये सेशन कीज़ जो हैं इसकी, और then upload in your Wireshark and you can also get that DLL, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी सबको। यस
सर जो आपने सेशंस अपलोड किए वो प्रोसेस वापस बता सकते हो कि एक स्टेप में आपने जो ऐसे क्या था? यस, ओके। सो अभी तो लाइक द सेशन कीज जो थी वो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, बट आपको एडिट में जाना है, देन गो टू प्रेफरेंसेस, फिर प्रोटोकॉल्स में जाके आपको TLS पे आना है और यहाँ पे प्री मास्टर सीक्रेट लॉक फाइल आपको देनी है, ठीक है। ये सेशन कीज़ आपको यहाँ पे अपलोड करनी है और ओके करना है। जैसे इस पीकैप में चेंजेस हुए हैं ड्रास्टिकली, वैसे ही और फाइल्स में जब आप अपने विंडो में पीकैप फाइल को सेव करोगे, ठीक है, और अपनी जो सेशन कीज़ हैं उसको वायरशार्क में अपलोड करने के बाद पीकैप फाइल खोलोगे तो आपको चेंजेस दिखेंगे उनमें। यू विल बी एबल टू सी मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑन दैट पेज। जो वो पेज खुलेगा सेशन कीज़ अपलोड होने के बाद, उसमें आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख पाओगे, ठीक है। आपको लाइक और एप्लीकेशन डेटा दिखेगा। जैसे अभी हमने HTTP नहीं दिख रहा था, HTTP दिख गया, ठीक है। HTTP 2 भी दिखेगा, HTTP 3 भी दिखेगा। एंड माइंड इट कि HTTP 3 भी क्विक पे वर्क करता है, ठीक है। क्विक प्रोटोकॉल पे ही वर्क करेगा HTTP 3, क्विक ही यूज़ करेगा HTTP 3। क्लियर हुआ? अब समझ आ गया आपको कैसे अपलोड किया? यस सर। ओके, right? If someone is asking from you ki how you will come to know that someone is doing DOS attack, just tell them कि भाई SYN पैकेट्स आ रहे हैं, कंटिन्यूस SYN पैकेट्स आ रहे हैं, नो 3-way हैंडशेक इज़ हैपनिंग, नो TLS हैंडशेक इज़ हैपनिंग। कुछ नहीं हो रहा, हैंडशेक नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो अटैक है, ठीक है। अगर हैंडशेक हो रहा है इट्स फाइन, नहीं हो रहा तो दैट मीन्स इट्स एन अटैक। और अटैक भी एक IP से नहीं होगा, बहुत सारे IP से होगा, डिफरेंट जगह से होगा, ठीक है। कोई टर्की होगा, कोई चाइना होगा, कोई एम्स्टर्डम होगा, कोई नीदरलैंड्स में होगा, इस तरीके से आपको IP मिलेंगे, ठीक है। और लाइक सिंपल वे इज़ टू जस्ट एग्ज़ामिन द पीकैप, ठीक है। पीकैप को एग्ज़ामिन करो, राइट। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे सेशन कीज़ स्टोर करना, वो आप स्टोर करो, फीड करो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि पीकैप में क्या क्या है, एप्लीकेशन डेटा क्या क्या है, कहाँ कहाँ जा रहा है। एप्लीकेशन डेटा में, ठीक है, सेशन कीज़ स्टोर करने फीड करने के बाद वायरशार्क को, ठीक है, आपने देखा होगा कि उसके HTTP पैकेट्स में वो दिखा रहा था फाइल का नाम, राइट। वो दिखा रहा था कि वो उसने क्या चीज़ ली है फाइल में। जैसे वो PHP का जो फाइल था वो नाम दिखा रहा था उसमें, उस फाइल का नाम ये था। अब invest_20.dll थी, उसमें HTTP के पैकेट में सेशन कीज़ फीड करने के बाद आपको नेम दिख गया, राइट। यू कैन से दिस इज़ ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ डिक्रिप्शन। आप पैकेट का डिक्रिप्शन कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। लाइक अगर फाइल का नेम पता चल रहा है तो इससे ये भी पता चल रहा है कि हाँ इसने यहाँ पे कुछ चीज़ डाउनलोड करी है। अब PHP की फ़ाइल थी, ठीक है, वो भी उसने कुछ ना कुछ उसके साथ करा ही होगा, डाउनलोड करा होगा या ओपन करी होगी जस्ट। तो ये भी एक सम सॉर्ट ऑफ डिक्रिप्शन है। आपको पता चल रहा है कि
सेशन कीज़ एंटर करने के बाद कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस विद और विदाउट सेशन कीज़। तो इसीलिए बार बार सेशन कीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है स्टोर करना। स्टोर करेंगे तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, इस वेबसाइट पे विज़िट करने के बाद हमने क्या किया। ठीक है, अगर सेशन की स्टोर नहीं करेंगे तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद हमें नहीं पता कहाँ पे विज़िट हो रही है, कहाँ पे नहीं, क्या चीज़ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ठीक है, आफ्टर दैट वी आर जस्ट ज़ीरो सेशन कीज़ के बिना, सीरियसली सेशन कीज़ के बिना ज़ीरो। और वायर शार्क, लोग कहते हैं वायर शार्क का यूज़ ख़त्म हो गया, सब चीज़ इनक्रिप्ट होती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ वायर शार्क यू कैन डू दैट, और हार्ड नहीं है, ईजी है। सोच लोगे हार्ड है तो हार्ड ही लगेगा, बट इट्स ईजी। ठीक है, ओके ओके जी, हाँ जी। अब आपको पी कैप मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है, और आप देख सकते हो कि पी कैप में, ठीक है, कंट्रीज़ आपको शो हो रही है, डेस्टिनेशन GOIP की सिटी शो हो रही है, राइट। अब मेरे को बताओ कि हम कैसे ढूंढेंगे कि विच IP इज़ डूइंग डॉस। कौन सा IP डॉस कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? अभी बताया, जस्ट अभी। सिम पैकेट आ रहे हैं उससे रेगुलरली। सिन पैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं ये थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, एंड इफ़ आई सी दीज पैकेट्स, ठीक है, मुझे मोस्टली पैकेट्स सिन दिख रहे हैं। ओके, लेट मी सी, ये भी देखो सारे सिन के पैकेट्स हैं, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट बीच में एक आधा आया होगा तो आया होगा, बट सारे सिन पैकेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बीच में एक आ गया, सिनैक, ठीक है, ये एक आ गया, उसके बाद फिर से सिन चालू, फिर से सिन शुरू, सिन 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 सिन। तो अब ये है IP, ठीक है। एक ही पैकेट है, वी टुक दिस IP, राइट। ये IP ले लेते हैं, एक पैकेट। तो आप ये देख रहे हो कि IP चेंज हो रहे हैं, एक IP आपको रिपीट नहीं होता दिख रहा। ये वाला रिपीट हुआ है क्या? नहीं, IP repeating is not happening. Yes, who raised the hand? सर लाइक इसमें जो टाइम है वो चेक करेंगे, क्योंकि DDoS अटैक भी हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ IPs दिख रही है इसमें तो। या वो लोग लाइक दैट्स व्हाई आई एम शोइंग ना कि DOS या DDoS है तो ऑब्वियसली अलग अलग IP से पैकेट जा रहा होगा, ठीक है, बॉटनेट्स लगे हुए होंगे, राइट। ऐसा तो है नहीं कि DDoS में लाइक 10 बंदे एक साथ बैठ के और शुरू, नहीं। और आप देख रहे हो, ठीक है, एक चीज़ नोट करो, जो ये विंडो साइज़ है इट इज़ सेम, देख रहे हो आप विंडो साइज़, यस सर। ठीक है। सो आप देखो सिन पैकेट्स, यहाँ से देखो आप, ये पैकेट है सिन का, राइट, US का है, US, UK, लंदन, US, UK। सो लाइक अब
जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे इस जगह पे हम किसी को जानते हैं या हमारा कोई क्लाइंट है या नहीं है, ठीक है। अगर वी नो समवन, अगर हमारा कोई क्लाइंट है देन इट्स फाइन, ठीक है। बट इफ़ वी डोंट हैव एनी नोन पर्सन देन दिस मीन्स कि ये डेफिनेटली एक अटैक है, और ये सीरियसली ये डॉस अटैक की ही फाइल है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था इट इज़ फाइल ऑफ डॉस अटैक और डीडॉस यू कैन से, क्योंकि बहुत सारे आईपी से डिफरेंट डिफरेंट जगह से आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला पैकेट देखें, एक भी पैकेट नहीं है, सिन की वैल्यू 1 है ही नहीं। आप ये देखो टोटल पैकेट्स हैं 6001, ठीक है। और मैंने ये फ़िल्टर लगाया है टीसीपी जहाँ पे सिन फ्लैग की वैल्यू 1 है, ठीक है। उसमें जो पैकेट डिस्प्ले करे हैं उसने 5827, सिन की वैल्यू 1 हो ही नहीं है, इसका मतलब है 3 वे हैंडशेक हुआ ही नहीं है। देयर इज़ IP from India also, look this one, ठीक है। इंडिया का भी IP है इसमें, तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आपके ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है। बीच बीच में एक्नॉलेजमेंट हुआ है, ठीक है। सिनैक का पैकेट आया था और एक्क का भी पैकेट दिखा था, सो एक्नॉलेजमेंट हुआ है, 3 वे हैंडशेक हुआ होगा बीच में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अब ये सोचो 5827 पैकेट्स विदाउट सिन, वैल्यू सेट इट टू 1, 0 ही सेट है, तो इट मीन्स कि लाइक 6000 पैकेट के आसपास कंटिन्यूस अटैक हुआ है, और विंडो साइज इज़ द सेम, मेन चीज़ विंडो साइज की है, ऑलमोस्ट सेम ऑफ एवरी पैकेट। one more thing look at the port number, दिख रहा है पोर्ट नंबर, लुक एट द पोर्ट नंबर 80, एवरी डेस्टिनेशन पोर्ट इज 80 मोस्टली। देखो 80 80 80 80 80, ये बीच में 2-3 चेंज हुए, यहाँ पे सिनैक हुआ है, ठीक है। 80 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 443, it could be okay 443 for TCP, okay I thought UDP but no। लुक इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। लुक एट द विंडो साइज, राइट, देन लुक एट द पोर्ट नंबर, ठीक है। सब पैकेट एक ही पोर्ट नंबर पे अटैक कर रहे हैं। अब मेरे को एक चीज़ और बताओ, लाइक अगर आपके वेबसाइट है, ठीक है, आपके 2 पोर्ट ओपन है, ठीक है, एक पोर्ट है 80, ठीक है, मेन, और एक आप ये कह लो आपकी कंपनी ने, ठीक है, रिजर्व पोर्ट रखा हुआ है, वो ओपन है सर्विस के लिए, राइट। 80 पे आपका वेब सर्वर चल रहा है, ठीक है। अब आप ये सोचो 5800 पैकेट्स अगर कंटिन्यूसली आपके वेब सर्वर पे हैं, ठीक है, इट विल गेट स्लो हो जाएगा या रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। सो ये तो पैकेट कैप्चर रोक दिया गया था बीच में,
द पैकेट कैप्चर वॉज स्टॉप्ड, बट वो ये कह रहे थे कि कंटिन्यूस अटैक हो रहा था। और एक चीज़ अब मुझे ये बताओ कि ये अटैक हो रहा है, राइट, ठीक है, इतने सारे आईपी से अटैक हो रहा है, कोई भी इतनी जल्दी से तो ब्लॉक नहीं कर पाएगा, कर पाएगा क्या? यार मैं तो इतने सारे आईपी को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा इतनी जल्दी। सर इसका मिटिगेशन कैप्चा हो सकता है, लाइक वेब पे कैप डॉस के लिए तो हम आईपी ब्लॉक कर सकते हैं, बट डी डॉस के लिए हम कैप्चा लगा सकते हैं वेबसाइट पे। कैप्चा लगा सकते हैं, ओके, लेकिन कैप्चा बाईपास की एक वल्नरेबिलिटी हो सकती है, हम बाईपास कर सकते हैं। यस, दैट व्हाट आई वाज गोइंग टू से कि कैप्चा भी बाईपास हो सकता है, ठीक है। एंड ओके, कैप्चा लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैप्चा भी लिमिटेड यूज़र्स तक ही तो झेल पाएगा। अगर इतने सारे यूज़र्स एक साथ अटैक कर रहे हैं किसी चीज़ पे, अगर आप ये सोचो कि एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो कुछ सेल कर रहा है और इतने सारे यूज़र्स एक साथ आके खड़े हो जाएं, वो भी घूम जाएगा कि एक साथ ऐसे कैसे हो गया इतने सारे यूज़र्स, ठीक है। एंड एज लाइक व्हाट पार्थ सेड, वनरेबिलिटी, इट कैन हैपन, वनरेबिलिटी कहीं भी मिल सकती है। तो यू मेड अ गुड पॉइंट था आपका, ऐसी बात नहीं है, बट चांसेस हर चीज़ के हैं। और अगर हम आईपीज़ को ब्लॉक करने भी जाएंगे, पहली बात तो शट डाउन हो जाएगा पूरा, वी हैव टू रीसेट, हमें रीसेट ही होना पड़ेगा। आपने देखा होगा एम्स का डेटाबेस लीक हुआ था 2023 में, स्टार्टिंग में जैन में, राइट, डेटाबेस लीक हुआ था एम्स का, 3 दिन लगे थे वेबसाइट को अप होने में, 3 दिन। और वेबसाइट जब अप हो गई थी ना, स्टिल दैट वेबसाइट हैड वनरेबिलिटी, उतनी ही वनरेबिलिटी थी उस वेबसाइट में जितनी जब डेटाबेस लीक हुआ था तब थी, ठीक है। सो दे जस्ट व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस वेबसाइट को स्टार्ट कर दिया कि लोगों को वेबसाइट दिखने लगे, वनरेबिलिटी हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। सो